कल जब मार्केट बंद होगा उसके बाद इस लेवल्स के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस लेवल्स ने आपके लिए काम किया कि नहीं। सो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं मंडे की, क्योंकि मंडे के दिन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि निफ्टी 50 और निफ्टी दोनों ही बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। इसके अंदर में बड़ा मूव नजर आएगा, साथ ही मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आनंद लेंगे मंडे के दिन। मंडे के दिन हमने मूव का आनंद उठाना है, क्योंकि हम तो भैया ऑप्शन बायर हैं। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाए तो भी हम पैसा बनाएंगे और मार्केट नीचे जाए तो भी पैसा बनाएंगे, लेकिन बस केवल मार्केट के अंदर में मूवमेंट होनी चाहिए, और वो मूवमेंट कहां से कहां तक होगी ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बिना मार्केट के अंदर में पैसा बनाना लगभग असंभव के बराबर है। क्योंकि मार्केट का जो चाल आप देख रहे हैं, इस चाल के हिसाब से मार्केट आपको हर कदम पे ट्रैप करने की साजिश कर रहा है। सो चलते हैं आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। उस लेवल को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप नए आए हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए और पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से इन लेवल्स को मिला के देखिए। मार्केट जब बंद हो जाता है उसके बाद आप इस लेवल्स को निकालिए और इन सारे लेवल्स को मार्केट के साथ मैच कीजिए कि लेवल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, तब आपको लेवल्स का फायदा पता चलेगा और आपको भी मजा आना शुरू हो जाएगा। सो जैसे कि आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर कभी भी आपको एकदम सीधी मूव देखने को नहीं मिली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको भी पता है, मुझे ये पता है, लेकिन आगे जब हम एनालाइज करेंगे, इसके लेवल्स निकालेंगे, तब आपको इसका फायदा पता चलेगा। मार्केट के अंदर में आप देखेंगे तो मार्केट एक बार ऊपर चलता है, फिर नीचे आकर फिर ऊपर जाता है, फिर वापस से नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम ट्रेंड देखें तो मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पहला लो है उसका दूसरा लो इस लो के ऊपर बन रहा है, इसीलिए हम इसे अप ट्रेंड कह रहे हैं। लेकिन अब यहां पर मार्केट के अंदर में देखेंगे तो जैसा कि स्टॉक साइन ने पहले भी ये लेवल आपको बताया हुआ था, तो 20,000 का रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा था और यहां पर फाइनली यहां से मार्केट का ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो ही जाएगा। यहां से ये हो सकता है कि मार्केट यहां से रिट्रेस्ट करे और यहां से फिर वापस ऊपर चली जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बाजार है, मार्केट सुप्रीम है। सो चलते हैं फटाफट से हम लेवल्स को देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स कौन से निकल के आएंगे। लेवल्स के ऊपर चले इससे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ये जो चार्ट पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं केवल वन डे का है, यानी कि एक कैंडल आपको एक दिन का दिखाई दे रहा है। जो मार्केट ने यहां पर सस्टेन किया था, यानी कि टाइम पास किया था, वो एवरेज आप देखेंगे तो लगभग कितने पॉइंट की थी आप यहां पर देख सकते हैं। मार्केट काफी टाइम यहां पर रुका है और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, इसने बहुत अच्छा मूव दिखाया है और 20,000 का लेवल को टच करके और फिर से वहां से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आप देखेंगे तो जिस लेवल के ऊपर मार्केट ने पहले समय बिताया था, उसी लेवल के ऊपर आपको वापस नजर आ रहा है। तो इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा, इसके लिए हम 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगा लेते हैं और वहां से बात करते हैं कि इसका फायदा हमें कैसे मिलेगा। वहां से बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फायदा हमें 15 मिनट के चार्ट पैटर्न में कैसे मिलेगा। सो यहाँ पर आप देखिए मार्केट का चाल आप समझ सकते हैं, मार्केट कैसे चाल कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा, यानी कि यहाँ पर 3 बार मार्केट सपोर्ट ले चुका है। मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ ताकि अभी से हमारा लेवल निकलना शुरू हो जाएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी के टाइम में बना हुआ है। ये सपोर्ट आपको 19,260 का देखने को मिलेगा। तो यहाँ से तो हमने कल के लिए, ये कल की बात करें क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम फिर से चलेंगे वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहाँ से इंपॉर्टेंट जो इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो निकालेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में आपको पता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस सबको पता होता है, फिर भी यहाँ पर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है, वहाँ पर स्टॉप लॉस खा के और मार्केट फिर से वापस हो जाता है। ये हमारे अंदर की कमी है, यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम सही से नहीं निकाल पाते हैं। अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस सही से निकालना आपको नहीं आता है, आप बार बार ट्रैप हो रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसको देख के आप लोगों को सही तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमने पहला सपोर्ट मार्क कर लिया है, लेकिन यहाँ से अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा 19,180 से लेके 19,200 का जो लेवल है इसके बीच में फंसने की गलती मत कीजिएगा। जब नीचे की तरफ 19,180 को ये ब्रेक कर लेता है तो आपको बहुत आसानी के साथ 18,900 तक जा सकता है, यानी कि आपको ठीक ठाक यहाँ पर
पर 180 पॉइंट 70 पॉइंट के आसपास मिल सकता है। सो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। सो चलिए हमने यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के ऊपर में 18,900 को मार्क कर लिया है। यहाँ पर आपको यहाँ से मूव मिलेगी जो यहाँ तक आ सकती है। ये हम देखेंगे वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर भी जाके आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बात कर ले कि अप साइड में मार्केट कहाँ जा सकता है, तो अभी के टाइम में 19,260 रुपये पे है, लेकिन अप साइड में अगर जाएगा तो 19,410 के लेवल तक जा सकता है। ये भी हम लेवल मार्क कर लेते हैं। आप भी साथ साथ में लिखते चलिए ताकि आपको भी इसका फायदा मिले और कल होके भूल ना जाएं, इसीलिए आप भी मार्क करके चलिए। सो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 19,410 का लेवल, यानी कि यहाँ तक मार्केट जाएगा। ऐसा मैं मार्क क्यों कर रहा हूँ, वन डे और हावरली चार्ट पैटर्न के ऊपर में चल के देखेंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मार्किंग क्यों हो रही है। सो फाइनली यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है 19,410 का लेवल, यानी कि यहाँ से मार्केट गैप अप खुल के इस लेवल पे भी अगर आ जाता है और इसे डायरेक्टली अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर फंसने की गलती मत कीजिएगा। अगर इस लेवल पे आके और थोड़े टाइम सस्टेन करके फिर ऊपर निकलता है तो यहाँ से आप मार्केट के अंदर जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मुश्किल से आपको 30 और 40 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा, यानी कि 19,475 को ब्रेक कर जाएगा, फिर आपको अच्छा टारगेट मिलेगा। यानी कि इसके बाद का जो टारगेट निकल के आएगा वो आपका 19,542 का निकल के आएगा, जो 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के हिसाब से है, ध्यान में रखिएगा। यहीं से अगर हम नीचे की बात कर लें कि मार्केट यहाँ से नीचे कहाँ तक जा सकता है, सो 15 मिनट चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 18,904 के बाद में जो यहाँ का सिचुएशन बन रहा है वो ठीक ठाक नहीं है। अगर आपको इस बीच में प्रॉफिट बन जाती है तो आप इस बीच में मत घुसिएगा, फायदे में रहेंगे। सो चलते हैं, यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हावरली चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वहाँ से आपको लेवल्स दिखा देता हूँ कि हमने ये लाइनें क्यों खींची है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वो आपको हावरली चार्ट पैटर्न के ऊपर में जाके क्लियर हो जाएगा कि हावरली चार्ट पैटर्न और वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर ही खींचा गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक्चुअली सही होता है। सो यहाँ पर हम आ चुके हैं हावरली चार्ट पैटर्न के ऊपर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटे का चार्ट पैटर्न है, यानी कि एक कैंडल स्टिक 1 घंटे का है, और जो हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क किया है उसको आप यहाँ से देखिए। यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा ये जो नीचे का लेवल हमने बनाया था, यानी कि जो 19,260 के बाद का ये जो लेवल था हमने 18,904 का मार्क किया था। यहाँ से आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आएगा, यानी कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट वापस हो सकता है, इसमें हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इसके आगे भी आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 2 सपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिल गया, तो इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इतने में हमारा पैसा बन जाएगा अगर सही टाइम पे हम पकड़ लेते हैं तो। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर साइड की बात करेंगे तो ऊपर साइड पे आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट बहुत टाइम तक यहाँ पर सस्टेन किया है, बहुत समय तक रुका है। कल इसी रफ्तार को ना दोहरा दे ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट फाइनली अभी के टाइम में आप देखेंगे तो इसी जगह पे पहुंचा हुआ है और यहाँ पर ये सस्टेन दिखा रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी घुसने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ से मार्केट रिट्रेस जरूर करेगा, जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना होगा तो 19,410 के लेवल तक जरूर आएगा, चाहे वो गैप अप होके खुले या फिर फ्लैट ओपन होके और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद से जो रेंज बनाएगा वो नीचे का अच्छा खासा रेंज मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है तो आपको 19,542 का रेंज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। इसे आप नोट कर लीजिएगा, और इसे आपने समझ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा है तो एक बार और मेरे तरफ से वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ये लेवल को नोट कर लीजिए। और कल जब मार्केट बंद होगा उसके बाद इस लेवल्स के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस लेवल्स ने आपके लिए काम किया कि नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और यहाँ भी सेम कहानी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट का लेवल अभी आप देख रहे हैं ये है आपका 43,851 का लेवल। अब इसी लेवल को मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ और लगभग जून के टाइम में हम चलते हैं। जून के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया है, बहुत समय तक यहाँ पर टाइम पास किया है। आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर ही मार्केट ने बहुत दिनों तक काम किया है। उसके बाद फाइनली जब ये रेंज ब्रेक हुआ उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिला। उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो मार्केट ने एक रेंज के अंदर में काम किया, फिर से ये रेंज ब्रेक हुआ तो फिर से मार्केट ने अच्छी तेजी दिखाई, और फिर आप देखेंगे तो मार्केट टॉप के ऊपर जाके और फिर से एक रेंज के अंदर में काम किया, और फिर से इसने रेंज ब्रेक किया है और फिर से अच्छा मूव दिखा रहा है। लेकिन अभी के टाइम में जिस लेवल पे मार्केट है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर फिर से एक रेंज के अंदर में काम कर रहा है। यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट है, अभी मैं आपको 1 दिन का चार्ट लगा के दिखाता हूँ। वहाँ पर बहुत स्पेशल बात है जो हमें देखनी चाहिए, वो देख के बहुत कुछ समझ में आएगा। सो यहाँ पर सबसे लास्ट वाले आप 4 दिन का कैंडल देखिए, क्योंकि यहाँ पर वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 दिन का कैंडल आप देखिए एक ही रेंज के अंदर में मूव कर रहा है। चलिए फटाफट से हम इसके लेवल्स देख लेते हैं कि इसके क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं और किस लेवल पे हमें नजर रखनी चाहिए।
यहाँ पर वनडे चार्ट पैटर्न हमने लगाया हुआ है और वनडे में आपको कई सारे लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मार्केट को आप देखेंगे तो 43,851 के ऊपर में रुका हुआ है और यहाँ पर अगर हम पीछे देखते हैं तो मार्केट बहुत टाइम से रुका हुआ है। तो हम इंतजार करेंगे। इंतजार किस लेवल का करेंगे? हो सकता है कल के दिन मार्केट खुलने के बाद 43,986 के लेवल को टच करे, यहाँ पर रिट्रेस करे और रिट्रेस करने के बाद अगर नीचे गिरना होगा तो फिर से ये आपको तेज रफ्तार से नीचे गिरते हुए नजर आएगा, यानी कि 43,558 तक आप इसमें रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप जाएंगे 43,522-19 के लेवल पे, यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर इस लेवल में आ जाता है तो आप बहुत होशियार रहिएगा और होशियारी के साथ काम कीजिएगा। चार्ट अभी आपको छोटा देखने में लग रहा होगा क्योंकि हम वनडे चार्ट पैटर्न के ऊपर में हैं। 15 मिनट के ऊपर भी चलेंगे और सेम लेवल आपको दिखाएंगे कि ऐसा लेवल हमने क्यों मार्क किया है। सो फ्रेंड्स चलिए हम आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के ऊपर में और ये सारे वही लेवल्स हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि ये लेवल्स आपको कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पर हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में इस लेवल को मार्क किया है, उसका फायदा हमें फाइनली मिलेगा। सो यहाँ पर आप देखिए मार्केट अभी किस जगह पर रुका हुआ है। मार्केट यहाँ से रुका है और यहाँ से अगर गैप अप ओपन खुलेगा तो गैप अप ओपन खुलने पर हमें यहाँ पर इंतजार करना है। यहाँ से अगर सीधे निकल जाता है तब तो इसके अंदर में हमारी एंट्री गलती से भी नहीं होगी, या फिर होगी तो बहुत कम क्वांटिटी के साथ होगी। लेकिन यहाँ पर आके अगर इस जगह पर टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद इसे ब्रेकआउट करता है तो अच्छी खासी क्वांटिटी आप लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ से आपको 44,181 को भी ब्रेक करते हुए नजर आ गया तो आप 44,372 के लिए जा सकते हैं। उसको भी अगर उसने ब्रेक कर दिया तो 44,412 को याद रखिएगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेवल तोड़ने के बाद आपको रॉकेट की तरह निकलते हुए नजर आएगा। सो इसके ऊपर में नजर रखिएगा। नीचे का आप समझ चुके होंगे, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका बुरा असर पड़ता है। इसी चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूंगा। यहाँ से मार्केट खुलने के बाद इस लाइन पे आना चाहिए, यानी कि 43,711 पे आना चाहिए और यहाँ से अगर मार्केट यहाँ रुक के और फिर नीचे साइड को चलता है तो बड़ा मूव दिखाएगा जो कि 43,558 तक हम रुक सकते हैं। यहाँ से 43,519, 20 और 22 का जो जोन है ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। इसे तोड़ के मार्केट को निकलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर तोड़ देता है तो अच्छा मूव दिखा सकता है। लेकिन कल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंपॉर्टेंट जोन में है। वहां से अगर अपसाइड को निकलता है तो भी और डाउन साइड को निकलता है तो भी अच्छा मूव मिल सकता है। सो फ्रेंड्स ये थे मंडे के लिए यानी कि कल के लिए लेवल। इन लेवलों को नोट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।